इसके बारे में पढ़ूँगी। तो कहती जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे किसी ने कहा आप कुरान पढ़ें। तो कहती मैंने कुरान पढ़ा तो उसमें सूरह निसा जब उन्होंने पढ़ी, तो कहती थी मैंने जब इसका ट्रांसलेशन पढ़ी, मैं सोच रही थी कि ये इतनी ज़्यादा जो एक लेडीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दी है, तो मैं सोच में पड़ गई थी कि अल्लाह ताला ने इनके जो गॉड हैं, उन्होंने इनको इतनी लेडीज़ को रिस्पेक्ट दी है। यानी वो एज़ ए क्रिश्चियन खुद सोच में पड़ गई। उसने कहा मैंने कहा मैं अभी तक यानी जो लाइफ़ जी रही थी वो मैं बिल्कुल 0% इसको कह लें। तो कहती है मैंने फिर उसी दिन जाके मैंने करीबी मस्जिद थी वहाँ पे जाके वहाँ पे एक मौलवी साहब थे, उनसे मैंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। तो इतनी रिस्पेक्ट और इतनी मैं कहती हूँ जो क्या हम इसको कह लें अम, रिस्पेक्ट ही कहेंगे कि जो लेडीज़ को मिली है और लेडीज़ आगे अ, अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो फिर इसको अपना भी रहे हैं। जैसे कि ये मैंने आपको भी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल भी बताई। तो इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स बहुत भरी हुई हैं और अगर हम अपने खुद पढ़ें अपने रिलीजन को पर आजकल की सोसाइटी को अगर हम देखें, तो कहा जाता है कि बाज़ जगह मैंने सुनते भी हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि नहीं औरत को तो कुछ नहीं करना चाहिए और औरत घर में रहे और चारदीवारी बिल्कुल रहें आप, ये नहीं पर ये कि अगर आप आगे बढ़ के अपने लाइफ को कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको अपने फैमिली के साथ कंप्रोमाइज़िंग तरीके से हर यानी कॉन्फिडेंट में लेके और आपको अपने फ्यूचर के बारे में कहना ज़रूर चाहिए कि मेरी ये आइडियल है या मेरा आइडिया है और मैंने फ्यूचर में यहाँ पर पहुँचना है या मैं ये पढ़ना चाहती हूँ या मैं ये बनना चाहती हूँ। मेरे ख़्याल से अपनी फैमिली के साथ इतनी इंटरेक्शन होनी चाहिए। और अभी कुछ अर्सा पहले मैंने ये भी सुना था कि एक लड़की थी वो कह रही थी कि मैंने अभी ग्रेजुएशन कर लिया है और आगे मैं पढ़ना भी चाहती हूँ और कुछ जॉब वगैरह के हवाले से वो अपना कह रही थी और साथ में कह रही थी अगर जॉब नहीं मिली तो बिज़नेस कर लेगी छोटा-मोटा। तो वो मेरे पास आई तो उसने कहा कि मैं ना आपकी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है ये वो है हमारी अ, अगर आप करना चाहती हैं तो आप ज़रा मुझे थोड़े अपने सैंपल्स वगैरह दिखाएँ आया कि मुझे पता लगे कि आपने कोई वर्क भी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो ख़ैर वो कहने लगी मैं जब उसने अपना पोर्टफ़ोलियो दिखाया तो ज़बरदस्त था। मैंने कहा पोर्टफ़ोलियो तो आपका नहीं आपकी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है और मेरे ख़्याल से आपको तो वो कहने लगी कि मैं तो कर रही हूँ और मेरे फ़ादर भी मुझे करवाना चाहते हैं। बट वही बात है मेरी मदर नहीं चाहती तो मैंने कहा ये तो मैंने थोड़ा-सा मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा हालाँकि मदर्स को चाहिए कि अपनी बेटियों को अगर कुछ करना चाहती हैं तो उनको भी सपोर्ट करें। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें कहीं पे फ़ादर, कहीं पे भाई और कहीं पे मदर जो हैं वो थोड़ी अ, उनको हमें चाहिए कि हम उन्हें कॉन्फिडेंट बनें। और दूसरा ये है कि स्टडी के हवाले से मैं कहूँगी कि स्टडी ज़रूर अपनी हर लिहाज से जारी रखें और ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिया तो घर में बैठे अब तो इतना ज़बरदस्त जैसे कि हम 2-3 दिन से बात कर ही रहे हैं, अब तो ऑनलाइन है ईच एंड एवरीथिंग और आप उससे ईज़िली अपने सोसाइटी में अपनी स्पेस बना सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं और अभी मैं अगर आपको एक मिसाल दूँ कि जो हमारी प्रेज़िडेंट हैं, जो यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारे चैम्बर की प्रेज़िडेंट हैं, आप उनकी स्टोरी सुनेंगे तो आप बिल्कुल मेरे ख़्याल से आपको काफ़ी हैरानगी भी होगी। उन्होंने जब चैम्बर बनाना चैम्बर में वो गईं तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लेडीज़ के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ। तो वो कहती हैं मुझे कहा गया कि आप अगर लेडीज़ के लिए काम करना चाहती हैं तो आप मेन चैम्बर में काम करेंगी। उन्होंने कहा मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करती कि मेंस के साथ आपको पता ही है थोड़ी-सी हमारी सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और कुछ
होता इस तरह सारे अच्छे भी नहीं हैं और सारे बुरे भी नहीं हैं, मैं ये नहीं कहती। पर ये कि उन्होंने कहा हमारी फैमिली में परमिशन नहीं है इस तरह। तो ख़ैर उन्होंने क्या किया कि अपनी इतनी स्ट्रगल की और मैं कहती हूँ हम प्राउड फ़ील करते हैं अपने प्रेसिडेंट पे। आप बिलीव करें उन्होंने जाके लॉयर से मशवरा किया और फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट कोई अपनी चेंज करवाई, जो हो सकती थी कानून के लिहाज़ से, ये नहीं उन्होंने अपने तौर पे करवाई। उन्होंने कानून के लिहाज़ से उसी लॉ को वुमेन्स के हक में चेंज करवाया और फिर उन्होंने ये चैम्बर को अ, जब फाउंडर बनी और सीईओ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो और हम जैसी लेडीज़ जो काम के लिए अभी उनके साथ मिलके काम कर रही हैं, तो उन्होंने इस चैम्बर की बेस बनाई। तो मैं सोच में पड़ गई जब वो बता रही थी अपनी स्टोरी, तो कह रही थी इतनी स्ट्रगल थी कि मैं अगर सुबह निकलती थी तो रात को तकरीबन मुझे 6-7 मगरिब का टाइम गर्मियों में जो होता ही है, तो कहती हैं वो मुझे हो जाता था और बच्चे मेरे घर पे होते थे और हस्बैंड भी आ जाते थे, तो फिर कभी अच्छा मूड भी होता है हस्बैंड का, कभी बुरा भी होता है, तो वो फिर कहती है सारा कुछ मैंने बर्दाश्त किया सिर्फ़ इसलिए कि वुमेन्स को पावर मिले। और वुमेन्स सोसाइटी में आई हैं तो अपना इंडिपेंडेंट होके काम कर सकें ईज़िली फ्री स्पेस में। तो ये कुछ लोगों की स्ट्रगल है जो हमें शेयर भी करनी चाहिए और ताकि दूसरी लेडीज़ जो अगर कोई फीमेल सुनती है तो उसको भी इस बात पे पता लगे कि अगर सोसाइटी में हम निकल रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका ज़रूर एक दिन कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलेगा और अच्छा निकलेगा। और जहाँ तक मैं अपना बताऊँ तो मेरी भी फैमिली इसी तरह है। मैं उसकी भी आपको अगर छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, उसमें भी यही था कि वो कह रहे थे कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हमें ज़रूरत नहीं है कि आप काम करें। तो मैंने कहा कोई नहीं मैं अगर घर में थोड़ा बहुत मुझे टाइम बच जाता है तो मैंने इतनी स्टडी की हुई है फैशन डिज़ाइनिंग में तो मैं कम से कम इसके ऊपर थोड़ा-सा और वर्क करना चाहती हूँ। तो आप बिलीव करें मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा मैं तो इस बात में फ़ेवर में नहीं हूँ कि आप अ, अगर काम करना चाहती हैं तो आप बिलीव करें मेरे फादर इन लॉ थे वो बिल्कुल मुझे अभी भी मैं उन्हें दुआएँ देती हूँ और उन्होंने कहा अगर बेटी कुछ करना चाहती है तो आप इसको करने दें। तो ये मेरी एक फ़ेवर थी तो मुझे इस वज़ह से हस्बैंड ने भी फिर कहा कि ठीक है अगर आप करती हैं तो इस टाइम में फैमिली ना डिस्टर्ब हो और आप अपना काम इस टाइम से इस टाइम तक कर लें। और साथ में बच्चों की तरफ भी हो आपके टाइम अगर आप टाइम टेबल बना रही हैं तो उसमें फिर ये ना हो बच्चे इग्नोर हो जाएँ या फैमिली इग्नोर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अ, थोड़ा टफ टाइम गुज़रा पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया कुछ न कुछ आज जिस मुकाम पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी वजह से कि एक टाइम टेबल बनाया, उसे मैनेज किया और दूसरी बात है सबसे बड़ी बात ट्रस्ट की बात है। ट्रस्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किधर भी सोसाइटी में जाती हैं, तो आपकी फैमिली अगर आपको ट्रस्ट करके भेजती है तो आपने ज़रूर उनका ट्रस्ट को बिल्ड करना है, ना कि कामों। तो मेरी हर जिधर भी मेरी कोई स्पीच होती है तो मैं उसमें यही कहती हूँ कि हर चीज़ के पीछे ट्रस्ट ज़रूर मैटर करता है। अगर तो आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करती है और उसको आप किस तरह बिल्ड करते हैं और उसको किस तरह स्टेबल रखते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर करूँ और दूसरा ये है कि एजुकेशन और स्किल्स जैसे हम 2-3 दिन से बात कर ही रहे हैं कि स्किल्स पे बहुत मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट ईयर की जो आ रही थी रिपोर्ट्स उसमें पाकिस्तान से जो फीमेल स्टूडेंट गई हैं आप बिलीव करें अगर 100% में से स्टूडेंट गई हैं तो अम तकरीबन 66 के 67% बीच में फीमेल हैं और बाकी मेल हैं। स्कॉलरशिप पे जो पढ़ने के लिए इंटरनेशनल गए हैं। तो आप देखिए माशाल्लाह से लोग इस तरफ स्टडी की तरफ लेडीज़ का है, नो डाउट फीमेल्स का है, क्योंकि वो घर में भी होती हैं, घर के काम वगैरह भी कर लेती हैं और फिर थोड़ा-सा फीमेल्स को होता है कि हम अपनी पोज़ीशन भी मेंटेन रखें और स्टडी के लिहाज से भी अपना ग्रेड भी हम लो ना करें।
तो लड़के होते हैं वो थोड़ा-सा वो दोस्तों के साथ घूमना-फिरना और चिल करना ये वो तो इस वज़ह से थोड़ा पर ये है लड़के भी जो मेल हैं वो भी कर रहे हैं, मेल स्टूडेंट भी माशाल्लाह अच्छा पढ़ रहे हैं और पर ये है कि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बिलीव करें ये सिर्फ़ ये नहीं कि हम सिर्फ़ बिफ़ोर मैरिज ही हम पढ़ रहे हैं, फैमिली पढ़ा रही है, हम पढ़ रहे हैं, अब शादी होगी तो चलो कोई बात नहीं, चूल्हा-हंडिया और बच्चे-वच्चे हमने सँभालने हैं। नहीं, ये नहीं, आपको आगे ज़रूरी नहीं कि आप कोई अल्लाह ना करे कोई लाइफ़ में कोई ऊँच-नीच भी हो जाती है, कोई अल्लाह ना करे कोई मसला भी हो जाता है, प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो ये एक स्टडी ही है जो आपके काम आती है। तो वो हम जब सुनते थे कहा जाता था कि पढ़ो, पढ़ो और आप इसलिए स्टडी कर रहे हो कि ये एक ट्रेजर है। आपको आने वाले तो हम सोचते थे जब छोटे थे हम सोचते थे कि ये बुक्स में क्या ट्रेजर होगा? अल्लाह जाने क्या ट्रेजर है, हमें तो अभी तक नहीं नज़र आ रहा। तो वो फिर थोड़ा इंसान जब क्या कहते हैं चाइल्डहुड से अपने निकलता है तो देखता है यंग एज होती है और फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है स्पेशली मैं कहती हूँ तब इंसान को पता लगता है और जब आप अपनी स्टडी के बल पे कहीं पे पहुंच जाते हैं किसी सोसाइटी में अपना एक सेटअप बना लेते हैं तो आपको पता लगता है वाकई ये वाकई ट्रेजर है। तो मैं ये छोटी-छोटी बातें कुछ पॉइंट्स थे मैंने कहा ज़रूर मैं शेयर करूँगी और जैसे मैं अगर बताऊँ कि मेरे साथ जितनी भी लेडीज़ मेरे अंडर काम कर रही हैं, वो सब लेडीज़ हैं, बिलीव करें और कुछ तो इस तरह हैं, कुछ इस तरह हैं जो विलेज एरिया की हैं और बहुत वो कहती भी हैं कि मैम हमारा ये इश्यू है या इस वजह से हम घर बैठे ये काम करना चाहते हैं। पर बिलीव करें उनका काम इतना ज़बरदस्त है, हैंडमेड जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा उनके पास कोई स्टडी नहीं है, ठीक है? ना वो इतना पढ़ी हुई हैं, बस घरों में हैं और वहीं पे पर वो क्या है कि अपने स्किल से अर्न कर रही हैं। ये नहीं कि अगर उन्होंने गाँव का माहौल है और वहाँ पे उन्होंने स्टडी नहीं की तो वो उन्होंने कहा चलो ख़ैर है कोई बात अभी हमने अगर कुछ नहीं पढ़ा तो अब हम क्या करें, अब तो हम डिपेंडेंट हैं हस्बैंड पे, फिर पहले डिपेंडेंट थे फादर पे, फिर भाई पे कोई होता है कोई, तो ये है कि फिर हम अब हस्बैंड पे, फिर बच्चों पे, तो उन्होंने कहा नहीं हम अपना साथ-साथ कोई काम करेंगे, तो हम ऐज़ ए जैसे हम सोशल वर्किंग भी साथ-साथ करते हैं और कुछ आपने देखा होगा मेरे बायो में कुछ मैंने एचडीएफ के साथ भी काम किया और लॉ इंटरनेशनल क्लब्स के साथ भी हूँ, तो उसमें हम सोशल वर्किंग भी करते हैं, तो हम जो फीमेल्स हैं हम उन्हें कहते हैं आपके पास कोई स्किल है? तो वो बताती हैं कि हमारे पास ये स्किल है। हम कहते हैं आप इसी को यूज़ करके और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। तो थोड़ा एजुकेट उन्हें करना पड़ता है, बताना पड़ता है और समझाना पड़ता है बट ये है कि मैंने देखा है माशाल्लाह से काफ़ी एक तो ब्रेव बहुत हैं वो लेडीज़ और स्ट्रॉन्ग बहुत हैं और माशाल्लाह से अपना घर वग़ैरह हर चीज़ करके घर के जितने भी काम वगैरह से फ़ारिग होके और वो फिर ये अपने एक स्किल जो इनका हैंडमेड का है, जिसे हम सिंपल ज़ुबान में एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो वो फिर इसके ऊपर अपना जो मैं हम लोगों ने उन्हें वर्क दिया तो वो फिर करती हैं। और आप बिलीव करें जब वो करती हैं तो उनको जब उनकी इनकम मिलती है, वो इतनी खुश होती हैं और ढेरों दुआएँ देती हैं, कहती हैं कि आप ये हम घर बैठे हुए अर्न कर रहे हैं। और हम उन्हें कहते हैं ये हम कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे, ये आपका अपना स्किल है जो आपके काम आया है। तो अगर आप इसको यूज़ कर रही हैं तो वो आपको अल्लाह की तरफ से ये एक आपने हिम्मत की है और आपने स्किल सीखा है और देखिए आपको लाइफ़ में इसकी सपोर्ट मिल रही है। तो आप तो एजुकेटेड हैं, पढ़े हुए हैं और स्टूडेंट हैं और आप तो माशाल्लाह से इन बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे ख़्याल से। और जो मेरे ख़्याल से जो पहले यानी बिफ़ोर मैरिज जिसे हम कह लें, जो लाइफ़ होती है उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर शादी हो भी गई है तो भी आपने ये नहीं कहना कि नहीं मैम ने तो हमें कहा था कि आप बिफ़ोर करें और आफ्टर नहीं। नहीं आपने हर यानी
कोई स्केल को छोटा नहीं समझना, आपने कोई काम को ये नहीं सोचना कि मैं ये वाला स्केल तो मुझे आ ही नहीं सकता। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो उनके लिए मोबाइल बहुत यूनिक चीज़ है। तो उनको हम कहते हैं आपने ये यूज़ करना है, इवन कि मैं अपनी मदर को भी कहूँ कि आपने इस तरह यूज़ करना है अपना मोबाइल और आपने इससे थोड़ा कुछ ना कुछ आपने देखते रहना है। तो वो कहती है नहीं मुझे तो समझ नहीं आता। तो हम कहते हैं अम्मी आप कुछ तो सीख लेना, आप इसमें कम से कम ये करें कोई वीडियो वगैरह देख लीजिए और उससे आपको जो है सॉरी कॉल आ गई थी बीच में, तो इट्स ओके, इट्स ओके। आवाज़ मेरी क्लियर है? यस मैम। ऑलराइट। अच्छा, तो ये है कि आप ये कुछ अपने स्किल सीखें, ख़ासकर डिजिटल स्किल जिस तरह मैं शुरू दिन से कह रही हूँ, आप डिजिटल स्किल ज़रूर सीखें। ख़ासकर जो फीमेल्स हैं, उनको चाहिए कि अपने डिजिटल स्किल्स सीखें और डिजिटल स्किल्स में कोई इतनी वो क्या कहते हैं बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप ज़रूर सीख सकते हैं। अब तो ऑनलाइन और घरों में भी सिखा रहे हैं और आप ऑनलाइन आराम से जैसे कि कोई वीकेंड आ गया उसमें आपने सीख लिया। अभी हम कुछ अर्सा पहले ही मैं अपनी इस टफ लाइफ में भी थोड़ा मैं इसको टफ लाइफ इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं अभी आ रही हूँ। कोई मुझे 5 मिनट हुए और मेरे सामने पानी का ग्लास पड़ा, मैं साथ-साथ एक छोटा-छोटा बीच में ब्रेक लेके सिप भी ले लेती हूँ जल्दी-जल्दी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप यानी इतने टफ टाइम में भी आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। और ये नहीं कि आप घर का काम कर लिया तो मेरा ये काम हो गया या आपने पढ़ लिया तो ये मेरा काम हो गया, नहीं आपने अपना स्किल भी सीखना है। ऐसे अगर कोई मेल सुन रहा है तो वो उसको भी मैं कह रही हूँ ये नहीं हो कि वो कि मैंने तो फीमेल को कहा था। तो नहीं मैं सबके लिए कह रही हूँ बट ये कि फीमेल को इसलिए ज़्यादा मैं कह रही हूँ क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही एम्पावरमेंट पे है, वुमेन एम्पावरमेंट पे। और दूसरा ये है कि आप अपने स्किल्स के अलावा अगर बिज़नेस की तरफ आना चाहती हैं, तो जैसे कल हमारी बात हुई थी फाइनेंशियल लिटरेसी पे, तो अपनी कोई छोटी-मोटी बचत भी करें, कोई सेविंग भी करें, जिसकी वजह से आपको अगर बिज़नेस में आना चाहती हैं, तो आप अपने बिज़नेस की तरफ भी अच्छा अगर किसी का बिज़नेस माइंड है या स्टडी कर रही हैं बिज़नेस की, तो वो आप उस तरफ भी आ सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो मैं चाहती थी कि शेयर भी करूँ और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर मेरे साथ पूछे क्योंकि मेरा काम ही ये है आपको अगर कोई बात नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे तो मैं वो भी अंडरस्टैंड कोशिश करूँगी कि आप करवा सको। तो कोई है? आप नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह डिलीवर किया है। थैंक यू सो थैंक मच यू, मैम। थैंक यू आप मैम। आप पानी पी लें। थैंक यू। नहीं, इट्स ओके। आप लीव करें सुबह से मैं अगर अपना आज का शेड्यूल बताऊँ ना तो आप कहेंगे कि आज मैम को क्या हुआ है? आप लीव करें मैं सुबह हमें बिफ़ोर 12 एक जगह पहुँचना था सब लेडीज़ को, वहाँ पे हमारी एक मीटिंग थी वो हमने की। उसके बाद मैंने वापस आना था और घर में एक छोटा-सा एक वो जिसे हम कह लें कि क्या कहते हैं खैरात कह लें छोटी एक रखी हुई थी, वो करना था और उसकी तरफ मैंने आना था और फिर मैं घर आ गई और फिर आप बिलीव करें फिर मैंने जाना था और फिर मैं गई और फिर मैंने अभी सारा अपना जितना मेरा काम था जिसमें एक मेरा लैपटॉप भी था, मेरा मज़लूम सा शरीफ सा लैपटॉप तो उसको भी मैं पूछने के लिए जाना था क्योंकि ये मैंने कहा सारे काम इकट्ठे करके आऊँगी और मैंने अभी एक मीटिंग की और साथ में ये माशाल्लाह से 2-3 काम और करके और सीधा आई हूँ और अभी घर आते ही मुझे वो बेटी ने मेरी कहा मामा पानी पी ले, मैंने कहा नहीं पानी नहीं टाइम पूरा हो गया पूछना है मैंने यहाँ पे। तो ख़ैर पर ये अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बेनिफिट हैं कि हाँ, घर में बैठे आराम से इज़िली अपनी बात डिलीवर भी कर रहे हैं और एजुकेट भी करना चाह रहे हैं और अल्लाह करे हो भी जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाह रही थी कि शेयर करूँ आपके साथ और अ, अभी जैसे कि आप सॉरी मैं क्या कहते हैं
एज़ अ स्टूडेंट हैं, एज़ अ स्टूडेंट कोई काम करना चाहती हैं, सॉरी, तो उसमें आप अपने स्किल्स वगैरह अगर कोई सीख रहा है, तो फिर मैं कहूँगी कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से सीखें जिससे आपको पता लगे आपको वहाँ से कुछ अर्न होगा। सीख तो आप लेंगे, साथ में आपको उससे प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और प्रैक्टिस ये है कि आपने जैसे कि मैंने फ्रीलांसिंग की थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं समझ रही थी मैंने अब सर्टिफ़िकेट ले लिया, मैं तो फ्रीलांसर बन गई, अब तो मज़े ही मज़े डॉलर कमाऊँगी और मज़े करूँगी। तो मुझे बाद में पता लगा कि ये तो यहाँ पे तो एंड नहीं हुआ, अभी तो आपने और भी सीखना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है सिर्फ़ ये जो जर्नी है फ्रीलांसिंग की, ये स्टार्ट हुई है। तो उसपे फिर मैंने साथ-साथ कुछ और स्किल्स थे, मैंने उनको भी सीखा और साथ-साथ क्लासेस ली मैंने और इसमें मेरी जो जिसे हम सीवी कह लें, वो भी मेरी माशाल्लाह से बढ़ती गई, सर्टिफ़िकेट्स भी माशाल्लाह बढ़ते गए मेरे और ये है कि मेरा नॉलेज भी गेन हुआ और उसके अलावा मैंने इसे प्रैक्टिकल भी किया। ये नहीं कि मैंने कहा अब तो मैंने सीख लिया तो बस मैं अकाउंट बना लूँ और मेरे मज़े हो जाने हैं। तो हमें जब लेक्चर दिया जाता था तो हमें भी सर यही कहते थे कि आपने ये नहीं करना कि आज आपने जो स्किल सीखा है विदिन 1 वीक या 15 डेज़ के अंदर-अंदर इसमें ज़रूर कोई न्यू कुछ ना कुछ इसमें नई चीज़ आएगी जो आपने ज़रूर सीखनी है। अगर आपने उसे लर्न नहीं किया तो दूसरे जो इसको लर्न करेंगे वो आगे निकल जाएँगे, आप सिर्फ़ ये सर्टिफ़िकेट लेके ही बैठे रहेंगे। तो इस तरह फिर साथ-साथ आपने अपने बताने का ये था मकसद कि आपने इसको ज़रूर लर्निंग अपने साथ में जारी रखनी है, साथ में प्रैक्टिकल भी करना है। तो मुझे बताएँ अभी 3 दिन से हम बात कर रहे हैं, तो किसी ने कोई पॉइंट जो अपना अकाउंट बनाया हो, कोई पॉइंट जो नोट किया हो, तो उसके मुताबिक उसने अपना कोई अकाउंट कहीं बनाया हो या उसमें कोई एडिशन की हो, ये मेरे साथ कोई शेयर कर सकता है? अगर वैसे भी बता सकते तो कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कर दें। नो, मेरे ख़्याल से कोई बेसिकली वैसे मैम आज वो वाले स्टूडेंट्स ही नहीं आए हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं ना। ऑलराइट, ठीक है। तो ठीक है, अगर जो नए आए हैं उन्हें मोस्ट वेलकम और ये है कि हमारा तो काम है अगर एक स्टूडेंट भी हो और उसको भी हम कुछ ना कुछ लर्न करवा दें ताकि उसके लिए भी ये पॉइंट अगर ज़िंदगी में काम आ गया तो मेरे ख़्याल से ये सबसे बड़ी सक्सेसफुल है मेरे लिए एक अचीविंग पॉइंट है। तो ख़ैर दूसरा ये है कि जैसे कि कहा जाता है सोसाइटी में कहा जाता है कि बाज़ फैमिलीज़ को हम देखते हैं कि वो बेटियों को अच्छे अपने बच्चों को अ, एजुकेशन भी दे रहे हैं और उसके अलावा वो जॉब वग़ैरह भी कर रही हैं और जिस तरह बिग सिटीज़ हैं, उसमें हम लेडीज़ को देखते हैं इज़िली अपना काम वग़ैरह भी कर रही हैं। तो जैसे ये डिजिटल स्केल आया है तो स्केल्स आए हैं और ये नेट आया तो मेरे ख़्याल से जो इस तरह के एरियाज़ थे जिसमें थोड़ी-सी पाबंदी थी या रिस्ट्रिक्शंस थी कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना, तो उनके लिए बड़ी ईज़ी हो गया है काम करना। और जैसे कि ऑनलाइन आप काम करते हैं तो मेरे ख़्याल से वो ऐसी लेडीज़ के लिए मुझे इस बात से खुशी होती है कि ये जब डिजिटल स्किल्स आए हैं इसमें जो लेडीज़ सीख रही हैं या फीमेल सीख रही हैं वो घर में बैठे इवन कि मैंने देखा है मदर भी काम कर रही है और बेटी भी काम कर रही है। दोनों काम कर रही हैं, तो ऑनलाइन कर रही हैं तो वो एक बड़ा अच्छा बेनिफिट आ गया है और इससे ज़रूर आपने बेनिफिट लेना भी है और अपनी लाइफ में इसमें अपनी सीवी में अपनी लाइफ में अचीवमेंट भी करनी है। और अगर मैं कहती हूँ एक जगह मैं बात कर रही थी तो कह रहे थे कि सबसे जो अ, पूरी वर्ल्ड में अगर हम कहें तो कौन-सी लेडीज़ है जो बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस वूमन रही है इन पास्ट? तो हम सोच ही रहे थे तो एक लेडीज़ ने कहा कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके बारे में कहा।
तो वो जब उनकी लाइफ हम पढ़ते हैं और जब हम देखते हैं कि उस सोसाइटी में जहाँ पे जहालत जहालत का दौर था और बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा सारा कुछ, तो अगर उस दौर में हम जाएँ उस टाइम पे और हम अपने आप को रख के देखें तो बहुत मुश्किल काम था उस वक़्त कि अगर कोई लेडी बिज़नेस कर रही है और वो फिर इतनी सक्सेसफुल भी है कि वो अरब में भी अपना बिज़नेस कर रही है और आउट ऑफ अरब भी उसका बिज़नेस है। तो ये एक कुछ एग्ज़ाम्पल होती हैं जो इंसान को एज़ ए फीमेल मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हमारे लिए ये एक मशाल राह है और हमें ऐसी ही चीज़ों से सीखना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई अ, स्केल आता है, उससे भी आप सीख सकते हैं और अगर आपकी स्टडी है जैसे कि मैंने कल कहा था कल वाले स्टूडेंट अगर हैं तो उन्हें याद होगा, तो मैंने कहा था जो फीमेल हैं वो अगर घर के अंदर रह के कोई काम करना चाहती हैं, तो बहुत ज़्यादा काम उनके लिए भी आसानी है। कोई स्टिचिंग कर सकती है, कोई ट्यूशन दे सकती है और अगर ऑनलाइन काम करना चाहती हैं, तो ऑनलाइन तो बस वो क्या है ग्लोबल विलेज बना हुआ है और उसमें तो आप इन हो जाए अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं और अगले 5 सालों में अपनी लाइफ को जिस मकाम पे हैं, इससे आप आगे जाके कुछ करना चाहते हैं या अपना इस सोसाइटी में नाम बनाना चाहते हैं, तो आपको अभी से काम करना होगा। और अगर आप अभी से सिर्फ़ ये लेक्चर सुन के आप कहेंगे कि नहीं हम अभी ठीक है हमने सुन लिया और ठीक है। तो वो मेरे ख़्याल से वो अपने साथ इंसान जो है वो बुरा कर रहा होता है। क्योंकि उसने कोई पॉइंट पिक नहीं किया और उसने कोई इससे मेरे ख़्याल से लेसन नहीं लिया या अपनी लाइफ़ को किसी भी पॉइंट से या अपनी सीवी को बढ़ाना नहीं चाहा उसने, मैं ये समझती हूँ। तो मेरे ख़्याल से एज़ ए फीमेल हमें इन बातों पे ज़्यादा फ़ोकस रहना चाहिए कि हमने सिर्फ़ स्टडी नहीं करनी, हम सिर्फ़ यहाँ पे इसलिए नहीं आए हुए कि हमने बस खाया-पिया और स्टडी की, शादी हुई, बच्चे हुए, घर-बार देखा और बस लाइफ़ खत्म। नहीं, आप अपना नाम एक बनाएँ और एक अपना सोसाइटी में एक अपनी जो कहते हैं एक मुकाम अपना बनाएँ। कोशिश करें कि कोई बात करे तो वो कहे देखो उसकी बेटी माशाल्लाह कहाँ पहुँच गई है, इतनी सक्सेसफुल हो गई है या उसकी बहन देखें इतनी सक्सेसफुल है या उसकी वाइफ़ देखें कितनी सक्सेसफुल है। और ये जो होती है ना एक जिसे हम कहते हैं सक्सेस ये बहुत प्यारी चीज़ है। जब इंसान इस मुकाम की तरफ जा रहा होता है तो मेरे ख़्याल से हर्डल्स भी बहुत होते हैं और स्ट्रगल भी बहुत होती है और टफ टाइम भी बहुत होता है जिसमें सबसे ज़्यादा टफ टाइम फीमेल को एज़ ए फीमेल उसे खुद देना पड़ता है अपने आप को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कहते हैं कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत का हाथ होता है और एक अनसक्सेसफुल मैन के पीछे 2 औरतों का 2 औरतों का तो इसी तरह कहते हैं जो सक्सेसफुल वुमन होती है, उसके पीछे ज़रूर उसके या फादर या उसका ब्रदर या उसके हस्बैंड तो इनमें से किसी न किसी की फ़ेवर होती है या उसकी सपोर्ट होती है, जिसकी वज़ह से वो इस मुकाम पे पहुँची होती है। Exactly, you are right, ma'am. थैंक यू। तो ये चंद पॉइंट्स हैं, मैं कहती हूँ अगर आपके ज़हन में भी कोई पॉइंट्स हैं, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जी बिल्कुल, है किसी क्योंकि के पास कोई हमारी वुमेन्स में लेक ऑफ नॉलेज तो है, लेकिन स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आप उसे बताना चाहेंगी? जैसे कि हमारे यहाँ पे टैलेंटेड जैसे आर्टिस्ट हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, हुँ, हुँ। कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाने आता है। हमारी हुँ, विलेजेस के जैसे होते हैं,
यस, बिल्कुल, डेफ़िनेटली। आप बिलीव करो मैं एक लेडीज़ से मिली, वो इधर ही आई थी। वो आई थी इधर आपके केपीके से ही आई थी और वो थी मेरे ख़्याल से मर्दान की थी। हाँ, वो कह रही थी मैंने अपने घर में कुछ उन्होंने हर्ब्स बनाई हुई थी और उसकी वो वीडियोज़ लाई थी और उन्होंने उन हर्ब्स से आप बिलीव करें उन्होंने स्किन के लिए और कुछ इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई थी और स्किन के लिए ऐसी ज़बरदस्त क्रीम बनाई थी कि जितनी लेडीज़ थी उस मीटिंग में, तो सबने कहा ये हम ज़रूर पहले तो उन्होंने हमें एज़ ए गिफ्ट दिया ना, उन्होंने कहा आप इसे एज़ ए गिफ्ट यूज़ करें। तो जब हमने उसे एज़ ए गिफ्ट यूज़ किया बट ये है कि वो सॉरी ये मैसेज आ रहे थे। तो जैसे हमने उसे यूज़ किया तो वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा। तो सब लेडीज़ ने बिलीव करें सब उनकी कस्टमर बन गई। और आप बिलीव करें अब उनको मैंने लाहौर में एक एग्ज़िबिशन हो रहा था, पिछले दिनों शायद आपने देखा भी होगा। वो उस एग्ज़िबिशन में ये मरियम नवाज़ आई हुई थी, चाइना के कुछ लोग आए हुए थे और कुछ मेरा ख़्याल है यूएई के कुछ लोग आए हुए थे। यानी इस स्टैंडर्ड की एग्ज़िबिशन थी। तो आप बिलीव करें हाँ, क्योंकि हम एज़ ए सोशल वर्कर साथ में कुछ न कुछ हेल्प भी करते हैं लेडीज़ की। तो वो अल्लाह करवाता है, हम तो बस ये वसीला ही बनती है। तो ख़ैर हम मैंने उसको वो वहाँ पे स्टॉल मैंने कहा क्योंकि वो हर्ब के हवाले से सारी एग्ज़िबिशन थी इंटरनेशनली और फिर मैंने उनको वहाँ पे हमारी जो ऑर्गनाइज़ेशन थी, उन्होंने वहाँ पे उन्हें स्टॉल दिया, उन्होंने अपनी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो वहाँ पे डिस्प्ले की। आप बिलीव करें इतने उनके पास इंटरनेशनल ऑर्डर आए हुए हैं, तो रोज़ थैंक्स का कुछ ना कुछ भेजती हैं। मैंने कहा चलें अच्छी बात है, किसी की हेल्प हो जाए तो ये सबसे बड़ी और दूसरा ये है कि उनकी बिज़नेस में माशाल्लाह से उनको ऐसी सपोर्ट मिली है कि यानी वो सुबह निकली थी मर्दान से अपने बेटे के साथ और वो गई थी लाहौर और कहती हैं मैंने 3 दिन का एग्ज़िबिशन किया और 3 दिन के एग्ज़िबिशन के बल्कि न्यूज़ में भी और न्यूज़पेपर में भी काफ़ी उसको एडवर्टाइज़ किया गया था। अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि कौन-सी डेट थी मंथ कौन-सा था सॉरी, पर ये है कि उन्हें काफ़ी इस बात से सपोर्ट मिली थी। तो ये चीज़ें हैं आप अपने घरों में अ, कुछ ना कुछ जैसे जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि कुकिंग कुकिंग के भी कुछ लोगों ने ऐसे अपने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे अपने चैनल बनाए हुए हैं, जिस पे वो अपने कुकिंग सिर्फ़ अपनी करके इतना अर्न कर रही हैं और मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा काम है कि अगर आप अपना कोई स्किल लेके और उससे अर्निंग कर रहे हैं और जो पैसा आपने मैंने कल भी कहा था, जो आपके अपने हाथ का है, जो आपने अर्न किया है, उसको जब आप आपके हाथ में आता है और आप उसे कहीं पे भी खर्च करते हो, आपको बड़ी खुशी होती है। मुझे तो बहुत खुशी होती है, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो इसके अलावा अगर और अभी फिर मैं मुझे एक्चुअली बीच में कोई 15 मिनट्स के बाद ना मुझे एक रिमाइंडर सा वो आदत पड़ी हुई है कि हर सेशन में मैं कहती हूँ किसी का कोई क्वेश्चन है, ये ना हो मैं बोलती जाऊँ और मैं तो साथ-साथ बोलती जाऊँगी, कुछ ना कुछ पॉइंट्स ज़हन में आते जाएँगे तो शेयर करती जाऊँगी। तो पर ये है कि ये ना हो किसी का कोई क्वेश्चन रह जाए और वो फिर कहे कि मैम तो खुद ही बोली जा रही थी हमसे, हमें तो मैम ने इजाज़त ही नहीं दी बोलने की। नहीं नहीं मैम, सारा बहुत अच्छा आप प्ले कर रही हैं। थैंक यू। तो इसके अलावा मैं हमने जो अ, जैसे कि आप देख रही हैं आजकल न्यूज़ वगैरह अगर हम देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो उसपे हम देखते हैं कि अगर फेसलेस वीडियो भी बना रही हैं, तो उसमें भी अच्छे खासे उनके व्यूज़ हैं। अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, फेसलेस बना रहे हैं, उसमें भी आप काम कर सकती हैं। अच्छा अब एआई की मदद से आप आवाज़ के बगैर भी अपनी वीडियो बना सकते हैं। ये भी आपके पास बेनिफिट आ गया है, ये तो हमारे वक़्तों में नहीं था। हम तो यानी हमें तो ये चीज़ें
साथ-साथ सारी और लिखना, और रिटर्न में इतना हमारा काम होता था, सारी रात बैठ के हमने लिखना और फिर वो सारा कुछ करना। पर ये अब कुछ सालों से जो एआई आया, इसने तो लोगों को बहुत हेल्प की है। आपका तो मुफ्त का असिस्टेंट आपके घर में बैठा हुआ है, आप उससे जो मर्ज़ी करवाएँ। तो मैं कहती हूँ ये फ्री का सिस्टम आजकल के दौर में अगर मिल रहा है, तो इतनी महँगाई के दौर में अगर आपको असिस्टेंट की जॉब फ्री में आप किसी को रख रहे हैं, हायर कर रहे हैं, तो आई थिंक मोर देन बेटर। तो ना आपने किसी से पूछना है, ना आपने कुछ, आपने सिर्फ़ उससे क्वेश्चन करना है, या आपने उससे कहना है ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। अच्छा नहीं पसंद आया, दोबारा उसे भेजा, चलो दोबारा लिखो। अच्छा मैं तो कुछ दिन पहले ही मैं मेरा कोई काम था तो मैं उससे करवा रही थी। तो मैं कह रही थी कि मुझे सिर्फ़ इस क्वेश्चन का आंसर दो, तो उसने इतना बड़ा आंसर लिख दिया। मेरे साथ एक मेरी कलीग ही बैठी हुई थी, मैंने कहा ये हमारा जो असिस्टेंट है ना बड़ा फ़ारिक है, बहुत लंबा मैसेज लिख के देता है, तो हम इसका ना छोटा, मैंने फिर उसको कहा कि कुछ लाइन्स का मुझे लिख के दो, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं थी, जहाँ पे मैंने वो फ़ॉर्म फिल कर रही थी, वहाँ पे स्पेस इतनी नहीं थी, तो ये चीज़ें, ये बेनिफिट्स तो आपको हैं। तो मेरे ख़्याल से तो आप इस मामले में बड़े लकी हैं कि आप ये सारी चीज़ें आपको ईज़िली प्रोवाइड हैं, और आप ईज़िली इनसे काम ले सकते हैं, और ज़रूर लें और ज़रूर सीखें। और कल मैंने एक वेबसाइट भी बताई थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अगर कोई फीमेल अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्योंकि हर कोई डरता है कि फ्रॉड ना हो जाए, कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए जिसकी वजह से ये रकम जो है ये डूब ना जाए। तो उसके लिए आप अपनी ऑथेंटिक साइट्स देखें, और अपनी जो आपकी पॉकेट मनी मिल रही है पेरेंट्स की तरफ से, उसमें अपनी सेफ्टी करें और उससे फिर अपने स्किल सीखें। जब आप कुछ बन जाओगे, तो मैं आपको कहती हूँ आपके पेरेंट्स इतना प्राउड फ़ील करेंगे आप पे, कि मेरा ख़्याल है आप भी अपने ऊपर इतना प्राउडली फ़ील करोगे। तो ज़रूर अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है, हर किसी का दिल चाहता है कि हमें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 मिल रहे हैं पॉकेट मनी, तो हम अपने ऊपर कम से कम उसमें से 20%, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि कुछ ना कुछ सेव कर लें। 20% कहीं न कहीं अपने आप को खींच के सेव कर लें, कि भाई से कहें कि वो मुझे सूट पसंद है, वो वाला ला तो दो, और वो वाले अपने जो पैसे हैं खुद सेव कर लें। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अपने पैसे इस तरह थोड़े बहुत सेव कर लेती हूँ, या अपने फादर से कहें, या अपनी मदर से कहें कि मुझे वो शॉपिंग करनी थी, मुझे वो वाली चीज़ चाहिए, और अपनी पॉकेट मनी जो आपने ली है उस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं आपने करना। आपने वो अपनी साइड में लगा देनी है पॉकेट मनी। आपने कहना है ये मेरी सेफ्टी है। तो इस तरह सेफ्टी अपनी करके जो आपकी सेविंग होगी, वो आपने अपने लिए, अपने स्किल्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ज़रूर रखें, ज़रूर। अगर मैं कहती हूँ कोई लेडी अपने लिए, लेडीज़ में वैसे एक जनरल के तौर पे भी मैंने देखा है कि एक उनकी हैबिट होती है, कुछ ना कुछ सेव कर लेती हैं। तो अपने लिए सेव करें, फ्यूचर के लिए सेव करें, आपको इन फ्यूचर बहुत ये चीज़ें काम आएँगी। और अगर उनको आप उसमें से कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, जैसे कि अगर आपका दिल चाह रहा है कि मैं अब कुछ सीखूँ, तो अ, फादर से या मदर से या भाई से आप कहती हैं, या बहन से आप कहती हैं कि मैं अब इससे माँगूँगी, इससे बेहतर है मेरे पास जो सेविंग पड़ी है मैं उसी को लगा दूँ। होता है कभी-कभी फादर कहते हैं मेरे पास अभी नहीं है, आपको वो मैंने दी थी ना पूरे मंथ की जो पॉकेट मनी, उसमें से यूज़ कर लो, तो फिर आप क्या करेंगी? यही चीज़ें आपके काम आएँगी। तो इस तरह अपने ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करें, अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करें, और अपना कुछ ना कुछ स्किल जो आपने सीखा हुआ है उसे हम ये ज़रूर अपना कोई पेज बनाएँ, या अपना कोई पोर्टफोलियो बनाएँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, और उसको आप उससे अर्निंग करें, ठीक है? तो ये आप अपने लिए करें ज़रूर। और स्टडी तो ख़ैर करनी है, वो तो आप अगर सीधे हो जाएँ या उल्टे लटक जाएँ, तो वो तो फिर पेरेंट्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट है,
वो तो आपने करनी करनी है। वो उस वक़्त कहते हैं, पुश करते हैं कि जाओ पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। बाज़ बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं हमने नहीं पढ़ना, तो वो मेरे ख़्याल से अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे होते। पर ये है कि अगर आपको पेरेंट्स की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड एक चीज़ मिल रही है, अच्छे पेरेंट्स मिल गए हैं और वो आपके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको फ्यूचर के लिए आपको टाइम भी मिल रहा है, घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिल रहा है और आपको यानी मनी की सपोर्ट भी मिल रही है, तो फिर मेरे ख़्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं वैसे भी अपने बच्चों को ये कह रही होती हूँ कि ये जो आपका टाइम है ना, ये फेयरी टेल लाइफ़ है आपकी। आप इसमें जो मर्ज़ी करें, आपको कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे तो आप पेरेंट्स के घर तो आपकी यानी वो कहते हैं ना जैसे लॉटरी निकली हुई है, वो वाला हिसाब है। आप मज़े से अपने ऊपर लगाएँ, जितना स्किल सीख सकती हैं सीखें और अपना एक नाम ज़रूर बनाएँ सोसाइटी में कि कोई अगर बात करे तो वो कहे कि हाँ, इनकी बेटी जो है वो इस लेवल की है या इनकी बहन जो है वो इस लेवल की है या वो इसकी इन फ्यूचर जो ये वाइफ़ है या इनके हस्बैंड को कोई कहता है कि आपकी वाइफ़ के तो ये स्टैंडर्ड है और इस लेवल पे वो हैं, यानी ये सोसाइटी में उनका मकाम है। तो मेरे ख़्याल से इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती और ये आपका राइट है, कोई नहीं आपसे छीन सकता और ना ही इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए मेरे ख़्याल से। ये उस पर्सन पे है, जो भी फीमेल है उस पे है, वो किस तरह एग्री करती है अपनी फैमिली को अगर कोई छोटी-मोटी होती है फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, तो आपका फ़र्ज़ है उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाएँ, उसको आप बताएँ कि मैंने ये करना है और अपना फ्यूचर प्लान भी बताएँ। आप लिखें कि मैं अभी ये स्किल अगर सीख रही हूँ, इस पे अगर मैं 5,000 लगा रही हूँ या 6,000 लगा रही हूँ या 10,000 लग रहे हैं मेरे, तो ये मैं आने वाले वक़्तों में मैं इसमें इससे कहीं गुना ज़्यादा कमा लूँगी और ये मेरी अर्निंग जो होगी, वो ये नहीं कि एक ये 1 मंथ की होगी, ये फिर कंटिन्यू होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अगर कोई चाहे और इसके ऊपर फिर वर्क भी करे। ये नहीं कि सिर्फ़ सुने और फिर कहे कि चलो सेशन खत्म हो गया अब तो खैर है, पर ये कि आपने अगर सुना है इस पे ज़रूर वर्क करें, अपने साथ सिंसियर हो। मैं कहती हूँ जी, इंसान किसी के साथ अगर सिंसियर नहीं होता ना, तो कम से कम अपने साथ तो हो जाओ यार। जी बिल्कुल। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि आजकल एजुकेशन ही एक सक्सेस की है जिससे आप हुँ, अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। जी बिल्कुल और और इस सोसाइटी में अपना नाम बना सकते हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक हमारे पास अब टाइम कम रह गया मैम। अच्छा वही मैं अभी कुछ पॉलिटिक्स पे भी जाने वाली थी। मैंने कहा जो लेडीज़ हैं पॉलिटिक्स में मैं 5 मिनट लूँगी सिर्फ़। मैं सिर्फ़ ओके इसलिए चाह रही थी कि जो सुन रहा है अगर एक पॉइंट भी उसने समझ लिया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो जो पॉलिटिक्स में आप पॉलिटिशियंस देखते हैं, आप ये नहीं देखें मैं इस पार्टी की हूँ और मैं उस पार्टी की हूँ और मैं इसको फ़ेवर करती हूँ, मैं इसको आप ज़रूर करें, ये आपका राइट है और आपका आप ज़रूर इसे यूज़ करें। बट आप ये देखें जो पॉलिटिशियंस लेडीज़ हैं, आप बिलीव करें मैं पीपल्स पार्टी मैं वैसे पता नहीं कोई इधर पीपल्स पार्टी का बैठा हो माइंड ना कर जाए मैं पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं हूँ। बट मैं जब बेनज़ीर का नाम सुनती हूँ, मैं कहती हूँ एज़ ए वुमन शी इज़ मैं कहती हूँ परफेक्ट बहुत ग्रेटफुल ग्रेट पर्सन यस वाली, यस बहुत ज़बरदस्त औरत थी और ग्रेट वो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में भी ज़बरदस्त और उसके अलावा एज़ ए वुमन एज़ ए मदर, एज़ ए वाइफ़ आप अगर उसकी लाइफ़ पढ़ें तो आपको पता लगे। अच्छा अगर हम उसे नहीं देखते हम आजकल देखते हैं कि हाँ, कौन-सी लेडीज़ है, अच्छा मरियम नवाज़ है। अगर हम इनको देखें, मरियम इनका नवाज बिल्कुल। जी, इनका काम देखें, तो हमने ये नहीं देखना वो किस पार्टी से आप देखें वो एज़ ए फीमेल आप उसको देखें, आप उसको जज करें। अच्छा हम इन सब को छोड़ते हैं, हम देखते हैं ये जो है फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना को देखें, उनकी लाइफ़ को पढ़ें। अच्छा आपने किसी न किसी लेडीज़ की लाइफ़ कोशिश करें कि आप 1 वीक या 1 मंथ में एक लेडीज़ की लाइफ़ ज़रूर पढ़ें, जो सक्सेसफुल हैं।
जैसे कि हज़रत अली का कौल है कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है, तो आप सक्सेसफुल लोगों को पढ़ें, उनके साथ रहें, सोसाइटी में बनाएँ अपना एक सेटअप अगर बनाना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल लोगों के साथ बनाएँ। ठीक है? तो ये पॉइंट्स हैं, अगर 1 घंटे में तो हम इतनी बात नहीं कर सकते। इसके ऊपर तो मैं कहती हूँ अगर आप हर महीने 1 सेशन रखें तो ज़रूर मुझे बहुत आई खुशी थिंक होगी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और ये लास्ट जो आपने पॉलिटिक्स पे बताया ना, वो काफ़ी बात है। मैं खुद भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हूँ, और मैं खुद राइट। करना चाहती सही। थी, लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा हमारे पास कम है। जी, चलिए कोई इश्यू नहीं है। तो अगर चलो हम नेक्स्ट टाइम कोई सेशन हुआ तो ज़रूर हम इस पे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। वो ठीक है? आप जी बिल्कुल। ऑलराइट। अ, अगर आपने और कुछ कहना है तो नहीं कहना, बहुत सारी बातें आ गई थी एकदम से, पर वो अभी टाइम मैंने अभी देखा है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ गया होगा, तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। टाइम इज़ एंड, तो नो इश्यू। वंस अगेन थैंक्स फॉर एवरीवन, आपने इतनी देर मुझे सुना, और आई होप आपने कुछ सीखा होगा, और अगर कोई सीख लिया हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ज़रूर इन बातों पे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने ज़रूर इस पे अमल करना है, अपनी लाइफ़ बनाने के लिए, ठीक है? तो जी, मुझे इस इंशाल्लाह। बात की बहुत खुशी हुई। थैंक यू। थैंक्स थैंक टू यू सो ऑल। मच। थैंक यू सो मच थैंक्स। मैम, आपने अपना प्रेशियस वेलकम। टाइम हमें अल्लाह दिया। हाफ़िज़। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सो